यूक्रेन के बोर्दियांका शहर की गिनती यहाँ के सबसे खूबसूरत शहरों में होती है, लेकिन अब इस शहर में हर तरफ सिर्फ खंडर नजर आता है। लोग दाने दाने को मुहताज हो चुके हैं। बोरोधांका से दिखाते हैं आपको न्यूज सिटीजन रिपोर्टर जनक देवी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बोर्दियांका की इन इमारतों में जो लोग रहते थे अब वो रहने लायक घर नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और जाकर अभी रहना पड़ रहा है मजबूरी में। उनकी मदद के लिए आज ह्यूमैनिटेरियन हेल्प आई है। उस पर आप घर का सारा सामान कह लीजिए, वो सारा का सारा यहाँ पर आए हैं। एक समय ये किसी को मदद करते थे, आज उन्हें मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप देखिए, ये कैमरामैन पंकज तोमर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर सारी चीज़ें घर के किराने में जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए लोगों को आज यहाँ पर कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। देखिए, ये आप इस तरीके से उनको जो मदद दी वो उसके बाद हर कोई है वो ज़रूरत की सामान है वो लेकर यहाँ से निकलता है। बहुत सारी लंबी कतार ऐसे बनती जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या मंजर रहा होगा, क्या स्थिति होगी। मेरे साथ हमारे दोस्त हैं डॉक्टर विजय, उनसे बात करते हैं। सर बताएं, इनसे बात करें दरअसल क्या हुआ था उस दिन, कब का ये वाक़या है, कुछ अगर बता पाएँ आप। Wy możecie рассказать, что случилось и как это произошло тот день? Как зовут вас, Деля? Меня зовут Дима, я проживал здесь в центре. 24 февраля мы с детьми, с супругой отъехали чуть дальше в частный сектор, 3 километра расстояния. 2 марта мы приехали сюда за родителями, которые оставались в центре. После этих бомбардировок они просто вышли из дому, мы за ними на машине приехали и остались там на окраине. Все время были там. कह रहे हैं जब 24 को ये स्टार्ट हुआ था तो हम लोग तो घबरा के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रिश्तेदार के यहाँ जाके रुक गए थे और उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड को काफ़ी तेज़ शेलिंग हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए तो हमने ये हाल यहाँ पे देखा था। महायुद्ध का 67वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां भीषण जंग अभी भी जारी है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। अब हम आपको बताते हैं मैप के जरिए कि वो कौन कौन सी जगह हैं। मारियोपोल पर रूसी कब्जे के दावे के बीच यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई की गंभीर स्थिति है वो हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। ये इलाके हम आपको बार बार और कई दफा दिखा चुके हैं और एक बार फिर से बताते हैं कि कौन सा वो इलाका है। ये खेरसौन जिससे बीते 67 दिनों में अब भली भांति परिचित है कि ये वो इलाका जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। अब इस खार्किव की हम बात करते हैं। खार्किव को लेकर भी खूब बमबारी की गई, मिसाइलें दागी गई और इसको भी कंट्रोल में करने की कोशिश इज्यूम, पोपासना, मारियोपोल, डोनेट्स्क, सेवेरोडोनेट्स्क, रुबीजे, ये जो इलाके हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। बुरी स्थिति इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे बहुत बम गोले बरसाए जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि रूस जैसा ताकतवर मुल्क अगर इस खेरसौन, खार्किव और इन इलाकों पे अगर वो बमबाजी करता है और बीते 67 दिन में हर दिन हर घंटे करता है तो यकीनन कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। ये बचा है तो सिर्फ और सिर्फ खंडहर, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की एक के बाद एक निशानियां और वो बर्बादी बता रही है कि ये युद्ध अभी भी जारी रहेगा, लेकिन अब बम बरसाने का भी बहुत मतलब रह नहीं गया है। तो आज बात आखिरी आक्रमण की हम करते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉल्स ने दावा किया है कि आज से 8वें दिन यानी 9 मई को पुतिन अपने देश से पूरी की पूरी सेना यूक्रेन में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। अब तक इस युद्ध में रूस के सिर्फ 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के हर गांव, हर शहर पर रूस के 30 लाख सैनिक का कहर टूटेगा। ये दावा पूरी दुनिया को डराने वाला है क्योंकि अगर ये कयास सच हो गया तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जैसा युद्ध पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं देखा, दुनिया ने नहीं देखा। और ये हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी ले जा सकते हैं। को महायुद्ध में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी पूरी की पूरी सेना इस युद्ध में उतार देगा। रूस के 2 लाख सैनिकों ने अब तक यूक्रेन में जो कहर बरपाया वो तो सिर्फ ट्रेलर है।
अगर पुतिन यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लेते हैं, तो फिर इस युद्ध में रूस के 30 लाख सैनिक शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2 लाख सैनिक उतारे, लेकिन रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना के पास 1.5 लाख नौसैनिक हैं और 350 जंगी जहाज हैं। और रूस की वायुसेना भी करीब 3500 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए तैयार है। सैनिकों की संख्या के मामले में रूस के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। यानी अगर रूस अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देगा, तो यूक्रेन का हर शहर, हर गांव और गली मोहल्ला राख में मिल जाएगा। लेकिन पुतिन आखिर ऐसा करेंगे क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा? और क्या तब ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? दरअसल हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। 9 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल किया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन पुतिन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब वो स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इस जंग में रूस की पूरी सेना को उतारने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने किया है, जिनके मुताबिक रूसी सेना के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये युद्ध अपने तीसरे महीने में पहुंच चुका है, लेकिन जीत अब भी बहुत दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना के कई जनरल्स को लगता था कि वो 2 से 3 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब रूस के सैन्य अधिकारी पुतिन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इसे औपचारिक रूप से युद्ध का दर्जा दे दें, ताकि रूस की पूरी सेना को यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी जा सके और रूस के 30 लाख सैनिक यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर दें। ऐसा ही दावा नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अभी तक रूस को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ है और नक्शे पर रूसी सेना की ताजा स्थिति क्या है। शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तभी रूस की सेना ने कीव पर 5 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के इल्जियम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़े फ्यूल डिपो में आग लग गई है। मारियोपोल से रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा डोनबास की तरफ रवाना हो चुका है। खेरसॉन में यूक्रेन की करेंसी को रूस के रूबल से बदलने का ऐलान किया जा चुका है। यानी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस को जीत मिली है, तो अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे रूस की सेना को खाली करना पड़ा है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आधी अधूरी सफलता से रूस की सेना के बड़े अधिकारी नाराज हैं। खासकर जिस तरह से कीव से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा, उससे पूरी की पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। इसलिए अब पुतिन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सेना को यूक्रेन पर पूरे दमखम के साथ कब्जे की इजाजत दे दे। हालांकि इससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और डोनबास और डोनेत्स्क जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रूसी हमलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लगती है।
नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति ये होगी कि पश्चिम को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना पड़े, और अगर पश्चिम इसकी तैयारी करता है तो इससे रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि पुतिन को नेटो की शक्ति समझ में आती है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने कहा है कि ये युद्ध अगले 5 से 10 वर्षों तक चल सकता है। इन सारे बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 9 से 10 दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। अगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन को रूस में सफलता नहीं मिली तो फिर वो परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस न्यूज चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей. लेकिन परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खतरा महसूस होने की स्थिति में पश्चिम के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन का दोस्त ये तानाशाह कौन है और उसने क्यों दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग और मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने कल हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन रवाना कर दिया है। अमेरिका के सैन्य विमान से ये हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे। इस बार बाइडेन ने हॉट्ज़र तोपों की एक बड़ी खेप ज़ेलेंस्की को भेजी है। इन तोपों की खासियत क्या है और कैसे पुतिन की सेना को इनसे मुश्किलें होने वाली है आने वाले वक्त में, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हथियारों की नई खेप। बाइडेन के घातक हथियार से रूस का मुकाबला। ज़ेलेंस्की को मिली हॉवित्ज़र की मदद। यूक्रेन पहुंचा रहा है। has obviously made this a priority to support Eastern Europe, specifically Ukraine. Multiple presidential directives have come out with certain material that needs to be moved to Ukraine. हॉवित्ज़र तोपों की मदद से यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूसी फौज के खिलाफ खड़ा होगा। हॉवित्ज़र इतनी खतरनाक है कि लंबी दूरी पर बैठा दुश्मन भी इससे चित हो जाता है। इसकी खासियत ऐसी है जिसे पार पाने में पुतिन की सेना को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी।